नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा के किस्से नाइट स्टे के पहले पार्ट में अभी तक आपने सुना कि कैसे नथुआ खान में ज़मीन खरीदने और रिजॉर्ट बनाने के बाद अक्सर संदीप और गुंजन का वहाँ आना जाना हो गया। फिर उनके कर्मचारी दिनेश ने उन्हें शादी के लिए बुलाया। शादी का फंक्शन अटेंड करने के बाद गुंजन और संदीप देर रात नथुआ खान से वापस दिल्ली की ओर निकले। अब सुनते हैं क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। तो सफर शुरू हुआ। हल्का हल्का नशे का खुमार तो था ही, साथ ही ठंडी का मौसम था, गाड़ी के शीशे बंद थे। ऐसे में धीरे धीरे नींद का खुमार अब दोनों पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद गुंजन को ऐसा लगा कि उन्हें तेज नींद आ रही है। हालांकि संदीप ने जैसे ही गुंजन को सोते हुए देखा, उन्होंने झट से उसे टोकते हुए कहा कि अगर तुम इस तरह से गाड़ी में सोगी तो फिर मैं कैसे गाड़ी चला पाऊंगा, मुझे भी खतरा है कि नींद ना आ जाए। तो गुंजन ने कहा, मैं तो शुरुआत से तुम्हें यह कह रही हूं कि नाइट स्टे कर लिया जाए। ऐसे में संदीप ने कहा, देखिए मैं अभी पूरी तरीके से सचेत हूं, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि तुम नींद लेने की कोशिश मत करो, इससे मुझे भी नींद आने का खतरा है। बातचीत चलती रही, हल्का हल्का म्यूजिक चलता रहा। फिर कहीं किसी मोड़ पर गुंजन को नींद की झपकी आ ही गई। संदीप हालांकि पूरी तैयारी के साथ गाड़ी चला रहा था। नथुआ खान से जब आप निकलते हैं तो पहले जो 80 किलोमीटर है जो आपको काला डूंगी तक पहुंचाते हैं वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके पर आपको गाड़ी थोड़ी सहेज कर चलानी पड़ती है क्योंकि काफ़ी टर्न्स रहते हैं और ऐसे में नींद की झपकी आपकी आखिरी झपकी भी हो सकती है। संदीप के मन में भी ये सब ख्याल थे। लेकिन फिर दूसरी तरफ जब आपको नींद आती है तो फिर वो किसी से पूछ कर नहीं आती। धीरे धीरे अब संदीप को ये लगने लगा कि शायद नींद उन पर भी हावी हो रही है और अब उन्हें यह मालूम था कि थोड़े समय के बाद वो काला डूंगी नैनीताल के पास पहुंच जाएंगे और उसके बाद रास्ता प्लेन हो जाएगा जहां पर तेज गति से ट्रैफिक चलता है और वहां पर और संभल कर गाड़ी चलाने की जरूरत है। तो ऐसे में संदीप ने पेंतरा बदला। चलिए सुनते हैं संदीप से खुद कि वो गुंजन से क्या कहने जा रहे थे। यार इस रूट पे इतना चले हैं कि आंख बंद करके अगर गाड़ी चलाऊं तो आराम से पहुंच सकता हूं। और तुम बात करते हो कि यार सुबह चलेंगे, अभी निकलते हैं ना तो मैं 4 घंटे में दिल्ली पहुंचाऊंगा आज। लेकिन वैसे एक बात है, इतनी बार हम लोग रात को निकले हैं, आज दोबारा निकलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा करते हैं कुछ नया करते हैं। रास्ते में एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस मिलेगा, वहां पे रुकते हैं आज रात को। क्या बोलते हो, ठीक है? तो जैसा कि आपने सुना, संदीप ने पहली बार अपने सारे नियमों को तोड़ते हुए गुंजन से कहा कि देखिए आज कुछ डिफरेंट करते हैं और रास्ते में ब्रेक लेते हैं। गुंजन और संदीप को आपस में एक साथ ट्रैवल करते हुए काफी समय हो गया था और पहली बार गुंजन ने संदीप से इस तरह की बात सुनी। तो गुंजन ने हंसते हुए कहा कि देखिए जिसे आप डिफरेंट कह रहे हैं, दरअसल बात यह है कि आपको नींद आ रही है, अदरवाइज आप कहीं नाइट स्टे करने वालों में से हैं नहीं। तो प्रोग्राम यह बना कि काला डूंगी के आसपास रुका जाए। वहां पर काफी सारे रिजॉर्ट हैं, जितने भी लोग जिम कॉर्बेट या नैनीताल घूमने आते हैं वो काला डूंगी के आसपास रुकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस तरह के रिजॉर्ट्स वॉक इन गेस्ट के लिए नहीं है, आप अक्सर बुकिंग करा के यहां पे आते हैं। तो अभी ये पसोपेश चल रही थी कि कहां पे रुका जाए कि अचानक संदीप को याद आया कि दिनेश के शादी के फंक्शन में वो काफी सारे लोगों से तो मिले, साथ ही वो उस रेंज ऑफिसर से भी मिले फॉरेस्ट के, जिनका नाम उनियाल था, जिन्होंने उनसे कहा था कि अगर आपको कभी भी इस प्रदेश में कहीं रुकना हो तो आप मुझे फोन करें और आपके लिए तमाम फॉरेस्ट गेस्ट हाउस मौजूद हैं। बातचीत के दौरान इन लोगों ने आपस में नंबर भी शेयर किया था। तो संदीप को लगा चलिए
उनियाल साहब को फ़ोन करके पूछा जाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बातचीत में काफ़ी गर्मजोशी थी इन दोनों के और एक अच्छा संबंध बन गया था। तो ऐसे में संदीप ने झट से उनका नंबर तलाशा और उनियाल साहब को फ़ोन लगा दिया। हालांकि संदीप के मन में ये अंदेशा था कि देखिए वो शादी के फंक्शन में है जहां काफ़ी शोर शराबा है, तो वो फ़ोन उठाएंगे या नहीं देखा जाए। पर जैसे ही संदीप ने उन्हें फ़ोन लगाया, उन्होंने झट से फ़ोन उठा लिया। ऐसा लगा कि मानो वो संदीप के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। संदीप ने उन्हें कहा कि देखिए आपकी हल्की सी मदद की ज़रूरत है, जिस पर उनियाल साहब ने फिर से गर्मजोशी दिखाते हुए कहा कि देखिए मैंने आपसे कहा था, आप बताइए मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूं। संदीप ने कहा कि देखिए मैं चाह रहा था कि दिल्ली तक का सफ़र करूं, पर चूंकि अब नींद आ रही है तो हम चाहते हैं कि हम काला डूंगी के आसपास कहीं रुक लें। अगर इस क्षेत्र में आपका फॉरेस्ट का कोई गेस्ट हाउस है और अगर आप हमारी मदद करें तो हम वहां जाकर रुक सकते हैं। तो उनियाल साहब ने झट से कहा कि देखिए काला डूंगी में ही या काला डूंगी के बिल्कुल पास हमारा फॉरेस्ट का एक गेस्ट हाउस है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे ही आप काला डूंगी के नाके से थोड़ी पहले होते हैं, राइट साइड पे एक कट मिलता है आपको और आप डिटूर लेके थोड़ा ऊपर जाते हैं तो करीबन 1 या सवा किलोमीटर पर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। यहाँ पर आपको ज़्यादा साजो सामान तो नहीं मिलेगा, हाँ आपको चाय नाश्ता मिल जाएगा और फिर साफ सुथरे कमरे हैं। तो संदीप ने कहा देखिए बस हमें रात बितानी है और अगर वहाँ पे चाय नाश्ता नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सुबह सुबह निकल जाएंगे और फिर रास्ते में कहीं भी रुककर चाय नाश्ता हो जाएगा। तो नियाल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं वहाँ पे एक केयर टेकर रहता है, उस केयर टेकर को मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन कर दूँ और अगर फ़ोन नहीं भी मैं कर पाता तो आप वहाँ जाइएगा और उसे कहिएगा कि देखिए जो यहाँ के रेंज ऑफिसर हैं उनियाल साहब, उन्होंने आपको भेजा है और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो अपने फ़ोन पर मेरी बात करवा दीजिएगा। तो संदीप को लगा कि ये तो एक बढ़िया प्लान हो गया, तो उन्होंने उनियाल साहब का धन्यवाद किया और फिर गुंजन की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा कि देखिए हम लोग फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हैं। गुंजन को ये बात सुन अच्छा तो लगा कि चलिए ठहरने का इंतजाम हुआ, पर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस को लेकर गुंजन के मन में बहुत तरह के विचार हैं। तो चलिए सुनते हैं गुंजन से कि उनका फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के प्रति क्या विचार है। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस और वो भी रात को। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से तो हमेशा ही कुछ भूतिया बंगला याद आता है, पर चलो संदीप ने बोला तो हम भी मान गए, चलो देखते हैं एक बार रुक के। तो गुंजन ने अक्सर देखा था कि जैसे फिल्म में डाक बंगला और भूत बंगले होते हैं, उसी प्रकार की छवि थी गुंजन के मन में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस को लेके। संदीप ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि देखिए चलिए आपको फिर हम उसी भूत बंगले में, डाक बंगले में लेके जा रहे हैं। हंसी मजाक के बीच अब वो उस टोल नाके के पास पहुंचने वाले थे जो काला डूंगी पर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, संदीप को इस रूट का काफ़ी ज्ञान है, तो उन्हें यह भी मालूम था कि ये काला डूंगी पर जो टोल नाका है कहाँ है। तो वो अब उस रास्ते को तलाश रहे थे जिससे उन्हें राइट टर्न लेना था। हालांकि वो उस रास्ते को देख रहे थे पर उन्हें वो रास्ता कहीं दिखाई नहीं दिया और अब वो काला डूंगी के टोल नाके पर पहुंच गए। तो संदीप ने गुंजन से कहा कि देखिए हमें वो रास्ता तो मिला नहीं, तो ऐसा करते हैं टोल नाके पर ये जो ट्रक खड़े हैं इनसे किसी से पूछते हैं, क्योंकि इन लोगों को शायद फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बारे में मालूम हो। टोल नाके के समीप टोल नाके का एक कर्मचारी एक ट्रक ड्राइवर से बात कर रहा था, तो इन लोगों ने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बारे में इन दोनों से पूछा। तो उस कर्मचारी ने इशारा करते हुए इन्हें बताया कि आप जहां से आए हैं आप वापस वहीं जाएं और करीबन 300 या 350 400 मीटर पे अब आपको अपने लेफ्ट में वो टर्न दिखाई देगा। आप गाड़ी थोड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि अक्सर वो टर्न दिखाई नहीं देता, अंधेरा रहता है उस टर्न पर, और फिर वहीं से आप ऊपर जाके फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आपको मिल जाएगा। संदीप ने उनका धन्यवाद किया और
गाड़ी मोड़ने लगे तो जिस पर गुंजन ने संदीप से कहा कि देखिए, आपने यहाँ पर 2 अनजान लोगों से फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बारे में पूछा है। अब इन लोगों ने ये भी देख लिया है कि हम सिर्फ पति पत्नी इस गाड़ी में हैं और ना जाने ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस किस निर्जन इलाके में होगा। तो ऐसे में इनसे रास्ता पूछकर उस रास्ते पर जाना क्या सेफ होगा? संदीप को गुंजन की इस बात में मेरिट लगी। उन्हें लगा हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स आप सुनते हैं बड़े शहरों में। तो फिर इन लोगों ने एक सिंपल सा प्लान बनाया। इन्होंने कहा कि ऐसा है, हम इन्हें धन्यवाद कर इसी स्टेट हाईवे पर आगे चलते हैं और थोड़ी आगे से जाकर फिर हम यू टर्न लेकर आएंगे, तो जिससे इन दोनों लोगों को यह लगेगा कि शायद हम इनसे रास्ता पूछ आगे की ओर निकल गए। इन्होंने ऐसा ही किया। थोड़ी आगे जाके इन्होंने यू टर्न लिया। यू टर्न लेके ये वापस आए। टोल नाके पर दोनों कर्मचारियों ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ये आगे निकल गए। अब की बार 300-350 मीटर पर जाकर गाड़ी की गति को बिल्कुल धीमा किया संदीप ने। तो उन्होंने देखा हाँ, लेफ्ट में एक रास्ता ऊपर की ओर कट रहा है। संदीप ने गाड़ी उस रास्ते पर डाल दी। अंधेरी रात में पहाड़ में छोटे छोटे रास्ते अक्सर बड़े लगते हैं। आपको लगता है कि आप लगातार गाड़ी चलाते जा रहे हैं और शायद आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह होता नहीं। बहरहाल अब नींद पूरी तरह से हावी थी और क्योंकि अब मन बना लिया था रुकने का, तो आगे ड्राइविंग करना मुश्किल था संदीप के लिए। धीरे धीरे सड़क को समझते हुए, लाइट के साथ अंधेरे को नेगोशिएट करते हुए संदीप गाड़ी चलाता जा रहा था। गुंजन भी अब रास्ते को देखती हुई गाड़ी में सीधे बैठ गई थी। शायद संदीप को फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का पता उस दिन नहीं मिलता, पर यह इत्तेफाक ही था कि संदीप की गाड़ी की लाइट सीधे जाकर उस माइलस्टोन से टकराई जिस माइलस्टोन पर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस 500 मीटर लिखा हुआ था। जिस तरह का ये माइलस्टोन था, आमतौर पर इस तरह के माइलस्टोन आप मिस कर देते हैं, पर संदीप ने जैसे ही ये माइलस्टोन देखा, संदीप को लगा कि देखिए साहब, रात हुई लेकिन चलिए मंजिल पर अब पहुंच गए। तो माइलस्टोन ने जिस तरफ इशारा किया था, संदीप ने उस तरफ गाड़ी चलाई। जैसे जैसे 400 से 500 मीटर हुए, संदीप को यह लगा कि आगे रास्ता शायद बंद है। गाड़ी जहां पर आकर खड़ी हुई उसके ठीक सामने एक पुराना सा गेट था और राइट साइड पे एक छोटा सा रास्ता ऊपर की ओर जा रहा था, जहां पर शायद गाड़ी का जाना संभव नहीं था। संदीप ने गुंजन से कहा कि आप ड्राइविंग सीट पर आइए, मैं गेट खोल आगे जाकर देखता हूं कि क्या ये वही फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है या हम किसी गलत जगह पर आ गए और हमें शायद वापस जाना पड़ेगा। तो गुंजन ड्राइविंग सीट पर और संदीप गेट के पास पहुंच गए। संदीप ने गेट खोला। गेट के खुलते ही आगे कुछ एक सीढ़ियां थी और सीढ़ियों को चढ़कर संदीप जब ऊपर पहुंचे तो उनके सामने एक छोटी सी बिल्डिंग थी। जिस प्रकार पहाड़ी इलाकों में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस होते हैं, ठीक उसी तरह की बिल्डिंग। तो संदीप को लगा कि चलिए साहब, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस तो हम पहुंच गए। उन्होंने गुंजन से इशारा किया कि आप गाड़ी को यहीं साइड में खड़ी कर दें, क्योंकि इस समय रात को कोई और गाड़ियां आएगी ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा था। अगर आएगी तो फिर देखा जाएगा। गाड़ी को बंद कर गुंजन भी संदीप के साथ आकर खड़ी हो गई और ये गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ी। लगातार गेस्ट हाउस के दरवाजे पर पहुंच इन्होंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। संदीप और गुंजन अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब क्या किया जाए। अभी वो इसी प्लानिंग में थे कि फिर गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई इस तरह के डाक बंगले में पहुंचता है तो वहां का चौकीदार लालटेन लेक कौन है करके सामने आता है। कुछ उसी तरह इस फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का वो केयरटेकर भी उनके सामने आया। गुंजन की आंखों में डाक बंगले और भूत बंगले का दृश्य एक बार फिर से पैदा हो गया।
संदीप को अब इस सब में काफ़ी हंसी आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि गुंजन काफ़ी डर रही, पर फिर भी उन्होंने उस केयर टेकर का अभिवादन किया और कहा कि देखिए, उनियाल साहब ने कहा था कि आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है, नहीं तो आप उनियाल साहब से बात कर लें, हम लोग आज रात यहीं रुकेंगे। जिस पर केयर टेकर ने कहा कि हाँ हाँ आप लोग आ जाइए, गेस्ट हाउस में कोई नहीं है और इस समय मैं आपको किसी भी प्रकार से खाना या दूसरी चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर सकता। हाँ, कमरा साफ सुथरा है, आप जाके सो सकते हैं और फिर सुबह आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है देखा जाएगा कैसे आपको दी जाए। संदीप ने उनका धन्यवाद किया और गुंजन और संदीप गेस्ट हाउस के अंदर आए। गेस्ट हाउस के इस केयर टेकर का नाम शंभू था। शंभू ने दरवाज़ा खोला कमरे का, सिंपल सा कमरा था लेकिन व्यवस्थित तरीके से था। ज़्यादा ना सोचते हुए संदीप और गुंजन ने अपना सामान कमरे के अंदर रखा, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोने की कोशिश करने लगे। शंभू कहीं जाकर अपने कमरे में गेस्ट हाउस में सो गया। संदीप को सुबह जल्दी उठने की आदत है और अपनी इस अच्छी या बुरी आदत में वो दूसरों को भी शरीक कर ही लेते हैं। तो जैसे ही उनकी नींद खुली, उन्होंने गुंजन को भी झट से जगा दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी तैयारी कीजिए और दिल्ली पहुंचा जाए, और मुझे नहीं लगता कि शंभू आपके लिए यहाँ पे नाना प्रकार के व्यंजन बना पाएगा, तो रास्ते में चलकर किसी ढाबे पे या रेस्टोरेंट में खाना खाया जाएगा। तो इन लोगों ने जल्दी से फ्रेशन अप होते हुए अपना सामान बांधा और कमरे से बाहर निकल शंभू को आवाज़ दी। शंभू आया, इन्होंने शंभू के हाथ में ज़बरदस्ती कुछ पैसे थमाए। हालांकि शंभू इनकार कर रहा था, पर शंभू को पैसे थमा शंभू से विदा लेकर अब ये गाड़ी में बैठ गए। प्लान ये था कि अब आगे चलकर कहीं नाश्ते के लिए रोका जाएगा। रात को जो रास्ता भयावह लग रहा था, अब वो रास्ता सुबह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। एकदम पेड़ों से ढका हुआ, जंगल के बीच से निकलता हुआ रास्ता। अभी संदीप को गाड़ी चलाते हुए 1, 2, 3 मिनट हुए थे, या वो क्यों कहें कि वो करीबन 300-400 मीटर आए थे, कि तभी उन्हें एक बड़ा बोर्ड दिखाई दिया अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, जिस पर बोल्ड अक्षरों में लिखा था फॉरेस्ट गेस्ट हाउस 500 मीटर्स। संदीप को बहुत ही हैरत हुई, क्योंकि बोर्ड पर जो साइन था वो साइन फॉरेस्ट गेस्ट हाउस दूसरी तरफ होने की इंडिकेशन दे रहा था, जबकि वो रात को आए थे तो लेफ्ट हैंड साइड पर उन्हें बोर्ड दिखाई दिया था। ऐसे में संदीप को बहुत हैरत हुई कि अगर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, जिस फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में वो ठहर कर आए हैं, तो फिर ये दूसरा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का बोर्ड किसका है। फिर उन्हें लगा कि शायद गलती से ये बोर्ड यहाँ लग गया होगा या लगा रहा होगा। अभी वो थोड़ा आगे चले थे कि फिर उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया, और इसी बोर्ड के साथ एक लेफ्ट साइड पे छोटा रास्ता और ऊपर की ओर जा रहा था। क्यूरोसिटी अच्छी और बुरी दोनों चीज है। संदीप को लगा कि देखिए साहब, जिज्ञासा शांत कर ली जाए। हालांकि गुंजन ने कहा छोड़िए, हमने रात गुजारी, अब यहाँ पे एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, 2 है, हमें कौन सा एक रात और ठहरना है, हम अपने रास्ते चलते हैं। पर संदीप ने कहा देखिए ऐसा है, इस रास्ते पर हम लगातार आते हैं, तो देखा जाए कि अगर यहाँ पे 2 फॉरेस्ट गेस्ट हाउस हैं, कौन सा बेटर है, ताकि आगे के लिए सहूलियत रहे। यही सोचते हुए संदीप ने अपनी गाड़ी अब उस तरफ मोड़ दी जहाँ पे वो माइलस्टोन इंडिकेट कर रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद उनके सामने एक नई बनी हुई बिल्डिंग थी। उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा और उस बिल्डिंग के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का नाम पता सब लिखा हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि जिज्ञासा आपको लगातार नई चीज़ें जानने के लिए आतुर करती है। तो संदीप ने जैसे ही वो बोर्ड देखा और फिर गेट देखा, संदीप ने कहा चलिए अब अंदर जाके एक बार पता भी किया जाए। संदीप गाड़ी से उतरे। उन्होंने गुंजन से भी आने के लिए कहा, हालांकि गुंजन तैयार नहीं थी अंदर आने के लिए। फिर उन्होंने सोचा चलिए अब
संदीप लगातार जिद करते रहेंगे, बढ़िया है, जाके जल्दी से देखा जाए, निपटाया जाए और फिर चला जाए। तो ये लोग अब गेस्ट हाउस के गेट पर थे। इन्होंने दोबारा से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार जल्दी से एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही संदीप ने उनसे पूछा कि ये क्या फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है? तो जिस पर उस आदमी ने कहा हाँ ये तो फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है। तो संदीप ने उनसे कहा कि यहाँ पर क्या 2 फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस हैं? तो उसने कहा नहीं साहब, एक यही फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है। फिर अचानक उस आदमी ने उनसे कहा कि क्या आप उनियाल साहब के गेस्ट हैं? संदीप को उसका ये सवाल सुनकर बड़ा अचरज हुआ। उसने कहा हाँ हम उनियाल साहब को जानते हैं, पर उनियाल साहब का गेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो जिस पर उसने कहा कि देखिए मैं इस गेस्ट हाउस का केयरटेकर हूँ और मुझे कल उनियाल साहब का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि मेरे फ्रेंड संदीप गुप्ता और उनकी वाइफ यहाँ पे आएंगे, लेकिन हैरानी की बात है कि आप लोग रात को आए नहीं। संदीप ने गुंजन की तरफ और गुंजन ने संदीप की तरफ देखा। फिर दोनों ने उस आदमी से कहा कि देखिए हम तो रात को आए थे और यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रात को रुके भी और अभी सुबह हम वहीं से आ रहे हैं। इस पर उस आदमी ने हैरानी जताते हुए उनसे कहा कि देखिए यहाँ पर केवल एक ही गेस्ट हाउस है जहाँ पर अब आप खड़े हैं। हाँ, एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन 2 साल पहले वो गेस्ट हाउस जल गया। उस गेस्ट हाउस में उस समय कोई भी आदमी ठहरा हुआ नहीं था, लेकिन उस आग में गेस्ट हाउस का केयरटेकर भी मारा गया। उस केयरटेकर का नाम शंभू था। संदीप और गुंजन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस गेस्ट हाउस में वो रात को रुक कर आए थे, जिस शंभू को वो विदा कराए थे, वो गेस्ट हाउस और शंभू 2 साल पहले आग में जल चुके थे। गुंजन वहीं जमीन पर बैठ गई। संदीप इसी सोच में गुम हो गया कि ये उनके साथ क्या हुआ, और गेस्ट हाउस का केयरटेकर उन दोनों की तरफ लगातार देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद केयरटेकर ने अंदर से पानी लाकर इन दोनों को दिया। थोड़ी देर के बाद ये दोनों आकर गाड़ी में बैठे। काला डूंगी से निकल जब तक ये लोग मुरादाबाद के आगे नहीं पहुंचे, शायद इन्होंने आपस में बात भी नहीं करी। फिर कहीं रास्ते में संदीप ने चुटकी लेते हुए गुंजन से कहा कि नाइट स्टे का मज़ा आया। इस पर गुंजन ने कहा कि देखिए, नाइट स्टे करने की जिद और नाइट स्टे ना करने की जिद हमेशा आप ही करते थे, तो शंभू और गेस्ट हाउस का एक्सपीरियंस आप ही को मुबारक। अभी भी संदीप और गुंजन काम कॉटेज जाते हैं, नथुआ खान जाते हैं, दूसरी जगहों पर भी घूमने जाते हैं, पर नाइट स्टे शायद नहीं करते। तो दोस्तों, ये था किस्सा नाइट स्टे। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव और बने रहिए किस्सा का हिस्सा के साथ। नमस्कार।